ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई एक खबर है कि भाई अगर नौकरी से रिटायर हो गए तो निराश ना हो, अभी आपके लिए उम्मीद बची हुई है। रिटायरमेंट का मतलब घर बैठना नहीं है, बल्कि एक नई नौकरी की तैयारी शुरू करना है। रिटायरमेंट प्रशासन से विदाई नहीं है, नई जिम्मेदारी की तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही माहौल बनता जा रहा है। ये बात इसलिए आई है क्योंकि यूपी में पिछले कुछ सालों से एक पैटर्न साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो आईएएस, आईपीएस सीनियर अफसर रिटायर हो रहे हैं, सरकार उनको लगातार नए पद देती जा रही है। ताज़ा मामला पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार का आया है। प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वह 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। लेकिन प्रशांत कुमार अकेले ऐसे अफसर नहीं हैं जिन्हें योगी सरकार ने रिटायरमेंट के बाद बहुत अहम पद दिया है। 89 बैच के आईएएस अफसर थे संजय भूस रेड्डी, उनको भी बहुत बड़ा पद दिया, 5 साल के लिए रेरा का चेयरमैन बनाया। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं अरविंद कुमार, जो विद्युत नियामक आयोग के इस समय चेयरमैन हैं। वो बिजली विभाग के भी पहले चेयरमैन रहे, नौकरी में रहते हुए प्रमुख सचिव गृह जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे, आज राज्य परिवर्तन आयोग के सीईओ हैं। जीके गोस्वामी फोरेंसिक साइंस के डायरेक्टर थे, इसी साल रिटायर हुए थे। सरकार ने उनको 1 साल के लिए दोबारा से उसी पद पर तैनात किया है। एसएन साबत का नाम आपको याद होगा, आईपीएस अफसर थे। वो उत्तर प्रदेश SSSC आयोग जो बना है उसके चेयरमैन है, आईपीएस अफसर हैं। तो उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफसरों की चांदी है, एक तरह से आप मान लो। भाई बड़े बड़े पद सब उनके पास हैं। और अभी जो लोग रिटायर होने के लाइन में हैं, हो सकता है कि वो भी अपने लिए कोई नई व्यवस्था तलाश रहे हों कि आगे उनको कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। लोग ये कहते हैं कि भाई ये अफसरों को अहम जिम्मेदारी योगी सरकार क्यों दे रही है। कुछ जानकारों का ये तर्क है कि आईएएस और आईपीएस अफसरों को रिटायरमेंट के बाद अगर कोई अहम जिम्मेदारी दी जाती है तो सरकार का उसके पीछे ये मानना होता है कि उनका जो प्रशासनिक अनुभव है, जो उनकी क्षमता है, अगर उसको निरंतरता प्रदान कर दी जाए तो वो राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे और दे सकते हैं। सरकार का मत है कि बिजली, औद्योगिक विकास, शिक्षा और तमाम सारी जो चीज़ें चलती हैं विकास के संबंध में सरकार में, उसमें जो लोग सेक्टोरल तौर पर स्पेशल अनुभव रखते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। और ऐसे अधिकारी जो परफॉर्म करके आए हों, अगर उनको ये पद दिया जाए तो सरकार के लिए और आसानी होती है योजनाओं को तेज गति पकड़ाने में। हालांकि इस पर भी एक दूसरा मत है जानकारों का कि रिटायर अफसरों की नियुक्ति अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पुराने अफसरों पर ही भरोसा करते रहेंगे तो फिर नई सोच, नई इनोवेशन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। हर चीज़ के पीछे एक दूसरी कहानी आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ये आरोप लगता है कि अफसरशाही हावी है। और वो अफसरशाही जब अपनी सेवा पूरी कर लेती है तो वो चाहती है कि उसको फिर कहीं सरकारी तंत्र में जो गाड़ी घोड़ा बंगला और ऑफिस है उसका मिला रहे, 4-6 साल और चले, क्योंकि शारीरिक रूप से तो अधिकारी ज़्यादातर फिट हैं और काम भी करते आए हैं। तो अचानक घर बैठ जाएं तो कोई उनके जीवन का उपयोग नहीं रह जाता, उनकी प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं रह जाता। तो सरकार को भी लगता है कि नेताओं से ज़्यादा अच्छा है अफसरों से काम लेना। इनको डांट फटकार तो सकते हैं, इनके ऊपर दबाव बना सकते हैं, काम करा सकते हैं, निर्णय तेज करा सकते। राजनीतिक व्यक्ति पर न उतना डांट फटकार लग सकती है
क्योंकि भाई उसके भी कई घर है, कई महात्मा बैठे हैं वहाँ, वो लखनऊ में नहीं छुएंगे, दिल्ली में पैर छू लेंगे। लेकिन अफसर तो मुख्यमंत्री पर ही निर्भर है। तो मुख्यमंत्री और सरकार को जब ये लगता है कि कुछ योजनाओं में अफसरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उनको रखना चाहिए, वो तेज काम करा सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश के विकास में अभी आने वाले कई सालों तक पूरी ऊर्जा के साथ योगदान दे सकते हैं, तब वो उनको पद देती है। लेकिन जिस तरह से पद मिल रहे हैं अफसरों को, आप ये कह सकते हैं कि आईएएस और आईपीएस अफसरों के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में एक गोल्डन टाइम चल रहा है। भरोसा रखने वाले लोग निराश ना हो, मिलते रहें बीच बीच में वही 5KD वाले रास्ते पर। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको एक बिहार के बहुत मशहूर शायर हैं सुनील कुमार तंग, उनकी कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाऊंगा जो बेहद शानदार हैं। तो सुनिएगा कि लगता है इस सदी का नया देवता हूँ मैं, और कुछ सोच कर हुआ है ये एहसास दोस्तों, और लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर कमियां निकाल दी, बस खूबियां बची हैं मेरे पास दोस्तों। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम और तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। नमस्कार।